दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, कनाडा का फ्री वीज़ा, तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। भी लोग जानना चाहते हैं कनाडा के फ्री वीज़े के बारे में, तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। कनाडा का फ्री वीज़ा कैसे मिलता है। कई बार सुना होगा चंडीगढ़ से, मोहाली से और कई पंजाब और हरियाणा के सिटियों से ऐसी वैकेंसी निकलती है कि सर आपका 1 रुपये भी नहीं लगेगा और आपको फ्री वीज़ा मिलेगा, आपका 1 रुपये भी खर्च नहीं होगा और हम लोग फ्री वीज़ा देंगे। तो दोस्तों आज हम उन्हीं ऑफिसों के बारे में बात करेंगे जो आप लोगों को फ्री वीज़ा देते हैं। हो सकता है कि आज मेरा वीडियो लंबा हो जाए, तो आपसे निवेदन है कि इसको छोड़े नहीं। सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के अंदर दी जाएंगी। कनाडा का फ्री वीज़ा कैसे मिलता है, तो आप सब लोग मेरे इस वीडियो पर बने रहें और पूरा देखें। अधूरा देखोगे तो अधूरी जानकारी मिलेगी, और अगर पूरा देखोगे पूरी जानकारी मिलेगी। इसलिए मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप मेरे इस वीडियो को पूरा देखें। चलो आज चर्चा चालू करते हैं कि कनाडा का फ्री वीज़ा कैसे मिलता है। तो आपने देखा होगा कई शहरों से, कई सिटियों से न्यूज़पेपर के माध्यम से या किसी यार दोस्त के माध्यम से हमें मालूम पड़ता है कि वो फलाना ऑफिस हमें फ्री वीज़ा दे रहा है, वो 1 रुपये भी हमसे नहीं मांग रहा है। तो चलो आज इसी के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि वो लोग इसमें क्या करते हैं, कैसे आप लोगों को फ्री वीज़े के नाम पर अपने ऑफिस में बुलाते हैं। तो आज हम इसी चीज़ के बारे में जानेंगे। जब आपको ये वैकेंसी के बारे में मालूम पड़ेगा और आप उनसे टेलीफोन पे बात करोगे तो आपको वो बिल्कुल यही बोलेंगे कि सर जी आपका ये फ्री वीज़ा है, आपको जॉब भी हम लगा के देंगे और आपसे कोई भी पैसा चार्ज नहीं करेंगे। आप एक बार हमारे ऑफिस में आके विजिट कीजिए। तो कई भाई लोग क्या करते हैं कि चलो यार फ्री वीज़ा मिल रहा है, चलते हैं। भाई लोग ऑफिस पहुंच जाते हैं और उनको बड़ी उनकी खातिरदारी की जाती है, उनको अलग अलग चैम्बरों में बैठा दिया जाता है और फिर उनके पास में जिसको उनसे डील करनी हो उस व्यक्ति को उनके पास भेज दिया जाता है। वो बड़ा मीठा मीठा आपको बोलेगा, आपको चाय नमकीन बिस्कुट का नाश्ता कराएगा, आपको एसी में बैठाएगा और बिल्कुल मीठी मीठी बातें करेगा। जब आप उनसे पूछोगे सर ये फ्री वीज़ा किस प्रकार से मिलता है, तो वो आपको बताएंगे कि सर इसमें कुछ भी नहीं है, बस आपको ये फॉर्म पे साइन करना है और हम आपके बदले में इसको फॉरवर्ड आगे कंपनियों के लिए कर देंगे। जैसे ही आपका चयन होगा वैसे ही आपको हम इंफॉर्मेशन दे देंगे। इस प्रकार से वो आपसे बातें करते हैं। लेकिन जब लास्ट आप आने के लिए होंगे तब वो आपको एक बात खुलासा करेंगे कि सर जी आपको अभी 2000 रुपये, 3000 रुपये, किसी ऑफिस का 5000 रुपये, किसी का 8000 रुपये, किसी का 15000 रुपये आपको फॉर्म सबमिट करने का खर्चा है। सर जी हम आपसे जाने के नाम पे तो कुछ ले ही नहीं रही है, बस आपसे फॉर्म सबमिट करेंगे, उसके बदले में आपसे ये फाइल चार्ज ले रहे हैं। तो फाइल चार्ज के नाम से आपसे पैसा लिया जाएगा, ना आपके भेजने के नाम से। तो आपसे कहेंगे आपको फ्री जाना, फ्री आपका टिकट होगा, फ्री वीज़ा होगा और आपको लाखों रुपए इनकम का सपना दिखाया जाता है कि आप कनाडा जाओगे तो 5 लाख कमाओगे, 10 लाख रुपए कमाओगे, आप एकदम सेटल हो जाओगे, काम वहाँ कुछ भी नहीं है। काम में भी आपको बताया जाएगा कोई पैकिंग का, फूड पैकिंग का, बस छोटे मोटे काम आपको बताए जाएंगे, कोई भारी काम आपको नहीं दिखाया जाएगा। आपके भी दिमाग में आएगा कि यार पैसा भी अच्छा मिल रहा है और फ्री में भी जा रहा हूँ, ये फाइल चार्ज का खाली 8-10 हज़ार 15,000 ही तो मांग रहे हैं, इसके बाद तो कोई खर्चा नहीं है। तो आप भी लोग उनको देख के फंस जाते हो। अब वो मैं आगे बताएगा आपको फंस किस प्रकार से जाते हो।
जैसे ही आप अपना पासपोर्ट और वो फाइल भर आते हो और थोड़ा पैसा दिए आते हो, तो उसके बाद वो आपको टाइम देते हैं 3 महीने का, 6 महीने का आपकी प्रोसेसिंग का। तो आप उस इंतज़ार में बैठे रहते हो, महीने 15 दिन में कॉल करते रहते हो। वो महीने भर भी नहीं लेते, आपका 10 दिन में एक ऑफर लेटर मंगा लेते। ज़्यादातर आपका 10 दिन के अंदर ऑफर लेटर आ जाएगा। ऑफर लेटर आपको देकर वो अपने ऑफिस विजिट के लिए बुलाएंगे कि सर जी आइए, आपका ऑफर लेटर आ गया, अब आप इस पर सिग्नेचर करने के लिए आ जाइए। जैसे ही आप ऑफिस में सिग्नेचर करने के लिए उस ऑफर लेटर के लिए जाओगे, तब आपसे खेल चालू होगा। जैसे ही आप उस ऑफिस के अंदर वो ऑफर लेटर के लिए साइन करने के लिए जाओगे, तो आपको बड़े प्यार से उस ऑफर लेटर पे साइन कराया जाएगा। अगर आप फ़ोटो लेना चाहोगे तो फ़ोटो भी आपको लेनी दी जाएगी। आपको अगर घर से ही आप उस ऑफर लेटर को मांगते हो तो कई ऑफर लेटर आपके व्हाट्सएप पे भी डाल देते हैं, ठीक है, क्योंकि वो जानते हैं लोग बाग इसको चेक नहीं करा पाएगा, क्योंकि इतना लोग बाग जानता ही नहीं है इसको चेक कैसे कराएं। इसके चेक करने के बहुत से साधन हैं जो आगे चल के मैं आपको बताएगा इसी वीडियो के माध्यम से कि आप इस ऑफर लेटर को कैसे चेक कर सकते हो, या ओरिजिनल है या फेक है। ऐसे ही आप उस ऑफिस में ऑफर लेटर साइन करने के लिए जाओगे, तब आपके साथ एक नया खेल चालू होगा। वो आपसे फिर पैसा मांगेंगे। अब किस बात का मांगेंगे मालूम है आपको? अब मांगेंगे सर अब हम ये ऑफर लेटर को आपका भेजेंगे, आगे की प्रोसेस करेंगे, इस पे हमें एक वकील हायर करना पड़ेगा, तब वो आपकी फाइल बनाएगा, और बीएसएफ में सबमिट करने के लिए हमें एक वकील हायर करना पड़ेगा। इन कागजों की पूर्ति हम लोग नहीं कर सकते, वकील के माध्यम से होती है, और वकील का खर्चा आप जानते ही हो, 15-20 हज़ार रुपये लग जाते हैं। उसी के जरिए वकील की आड़ लेकर आपसे 15-20 हज़ार रुपये और ले लिए जाएंगे, और आप दे के आओगे। क्यों? क्योंकि आप 10-15 हज़ार तो पहले दे चुके, इसलिए आप सोचोगे चलो यार कोई बात नहीं, 20 हज़ार और मांग रहे हैं, इसके बाद में 35 हज़ार में मैं कनाडा पहुंच रहा है, तो क्यों ना 20 हज़ार रुपये दे दिए जाए। इसलिए आप वो 20 हज़ार भी उन लोगों को दिया होगे। 20 हज़ार देकर वापस अपने घर आ जाओगे। 2-3 दिन का वक्त बीतेगा, तभी उनका कॉल आएगा कि सर जी बीएसएफ का चार्ज और भरना है आपको, बीएसएफ का चार्ज आपको 50 हज़ार रुपये भरना है। अब आपका माथा ठनक जाएगा, यार 15 हज़ार पहले दे दिए, 20 हज़ार बाद में दे दिए, अब 50 हज़ार और देना। चलो ठीक है कोई बात नहीं, 85 हज़ार में मैं कनाडा पहुंच रहा है, 10-10, 20-20 लाख में भी नहीं पहुंच पाते, मैं 85 हज़ार में कनाडा पहुंच रहा है, तो आप उनको 50 हज़ार और दे दोगे। इस प्रकार से वो धीरे धीरे करके आपसे बहुत सारा पैसा ले लेते। क्योंकि एक कांड मेरी नज़र में आया था। एक बार मैं भी एक ऑफिस का विजिट किया था, तो मुझे वहाँ पर राजस्थान के 18 लोग मिले थे। वो एक गार्डन में बैठे हुए थे और चर्चा कर रहे थे कि क्या यार पैसा दे के हम लोग फंस गए। मैं भी उन लोगों के पास चला गया कि क्या बात हुआ भैया आप लोगों के साथ में? बोला सर जी हमको 10 महीना हो गया, 2,40,000 रुपये कनाडा जाने के नाम पे हमसे ले लिया, ना तो हमारे पास कोई सबूत है, ना कोई इनका प्रूफ है हमारे पास में। अब हम क्या करें? उनके पास कोई प्रूफ नहीं था, तो मैं भी उन लोगों का कोई साथ नहीं दे पाया। न तो उन्होंने पासपोर्ट जमा का कोई रसीद लिया था, न उन्होंने कोई पैसा जमा करने का कोई रसीद उन लोगों के पास नहीं था। तो बताओ मैं उन लोगों का साथ किस प्रकार से दे पाता? उन लोगों को मैंने समझाया कि अब भी आपको मौका है, इस पे थोड़ा दबाव बनाकर आप लिखित में इससे ले लो कि हमारा पासपोर्ट और 2,40,000 रुपये हमारा जमा है। इस प्रकार का कोई भी प्रूफ इससे हासिल कर लो। अगर आप हासिल कर लोगे तो आप क्लेम करने के अधिकारी हो सकेंगे। भाई लोगों, ऐसे ऑफिस इस भारतवर्ष के अंदर काफ़ी सारे खुले हुए हैं। और एक बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं, कनाडा जाने के लिए कोई भी ऑफिस यहाँ रजिस्टर्ड नहीं है। खाली वो हमको सलाह दे सकते हैं, बाकी की कनाडा नहीं भेज सकते। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। आप जब कभी भी किसी ऑफिस के अंदर विजिट करो तो सबसे पहले ये जान लो वो भारत सरकार से रजिस्टर्ड है या नहीं।
अगर वो भारत सरकार से रजिस्टर्ड नहीं है तो मेरा तो आप लोगों से निवेदन है उसी टाइम उल्टे पैर वापस आ जाएं, वहाँ पर ना रुकें। ये फर्जी ऑफिस आप लोगों का समय तो खराब करते ही हैं, साथ में आपका धन भी खर्च करते हैं, जिससे क्योंकि हर कोई आदमी इतना अमीर तो है नहीं कि घर में पैसा रखा हुआ 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000 रुपए, तो कई लोग कर्जा लेके जाते हैं। तो जब इन लोगों के चक्कर में फंस जाते हैं तो वो और बर्बाद हो जाते हैं। इसी चक्कर में कई लोगों ने फांसी तक लगाकर अपने आप को खत्म कर लिया। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है, आप लोग इन फर्जी ऑफिसों के चक्कर में न फंसे। जब भी जाए जान कर जाए कि ये ऑफिस भारत सरकार से रजिस्टर्ड है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप मेरा निवेदन है आप लोग बिल्कुल भी ना जाएं। मैंने आपसे कहा कि ऑफर लेटर को हम कैसे जान सकते हैं। जब भी आपको ऑफर लेटर देंगे उसमें टेलीफोन नंबर लिखा आएगा, मेल आएगा, एड्रेस आएगा। तो आप मेल के जरिए उनको जिस कंपनी का आपको ऑफर लेटर दिया है तो उसके एचआर को एक मेल कीजिए कि सर ये ऑफर लेटर मुझे किसी ऑफिस के जरिए प्राप्त हुआ है, तो ये कृपया मुझे बताएं कि ऑफर लेटर जेन्युइन है या फेक है। तो आपको बिल्कुल जवाब दिया जाएगा उस कंपनी के जरिए। ऐसा मेरे साथ भी हो चुका है। एक दफ़े मैंने एक को पासपोर्ट दिया था तो उसने मुझे एक कोई दूध की बहुत बड़ी डेयरी थी टोरंटो के अंदर, उसका ऑफर लेटर दे दिया। तो मैंने उसको फिर क्या है कि उस ऑफर लेटर लेकर और उसको मेल किया। उसके 2 दिन बाद मेरे पास जवाब लिखा आया एक शब्द में, नो का मतलब हो गया फेक। उसी टाइम मैंने उस ऑफिस से संपर्क किया और मेरा पासपोर्ट वापस लेके आया। मालूम है वो पासपोर्ट लेने में मुझे पूरा पसीना आ गया, क्योंकि उन लोगों ने मेरे सामने बोला सर आप 20,000 रुपये जमा कराइए, उसी के बाद में आपका पासपोर्ट मिलेगा। तो कृपया इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा विशेष तौर पर कि मैं भी इसका भुगत भोगी है। इस प्रकार से झांसा देकर लोगों को फंसा लेते हैं और फिर बाद में आप पासपोर्ट लेने जाओगे तो आपसे पैसों की डिमांड की जाएगी। अतः पहले ही आप लोग सतर्क होकर जाएं, साथ में ऐसी कोई चोट ना हो। तो मैंने आपको बताया जब भी आपके पास ये ऑफर लेटर आए तो आप उसको मेल करके जरूर जान लें कि ये ओरिजिनल है या फेक है। और हाँ दोस्तों, इस ऑफर लेटर को आप बिना मेल करे हुए जिस कंपनी का आपको दिया है, अगर वो जेन्युइन है तो इंटरनेट पे आ जाएगी, जेन्युइन नहीं है तो पहली बात वो इंटरनेट पे आएगी ही नहीं। अगर इन्होंने जेन्युइन कंपनी, ज़्यादातर ये 99% जेन्युइन कंपनी का ही फेक ऑफर लेटर बनाते हैं। लेकिन फिर भी आपका जानना जरूरी है कि ये जो आपको ऑफर लेटर दिया गया ये जेन्युइन है या फेक है। बाकी का मैं आपको एक चीज़ बता दूं, कनाडा के अंदर 99% वैकेंसी है जो भी निकलती है वो कंपनी आपसे इंटरव्यू लेगी। इस चीज़ को दिमाग में रख लो, जो भी कंपनी आपकी कनाडा की है वो आपका बिना इंटरव्यू किए हुए आपको नहीं लेगी। और आपको इंग्लिश आना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप एक चीज़ यहाँ ही दिमाग में लगा लो, आप किस तरीके से कम्युनिकेशन उन लोगों से कर पाओगे, किस तरीके से इंटरव्यू दे पाओगे। तो हाँ, जो इंग्लिश जानते हैं वो लोग कम्युनिकेशन कर पाएंगे और उनको जेन्युइन एक का ऑफर लेटर मिल जाएगा। आप लोगों से ज़्यादा से ज़्यादा यही कहना, डायरेक्ट अप्लाई कीजिए, किसी ऑफिस के चक्कर में मत फंसिए। बाकी का एक आध ऑफिस इंडिया में है जो जेन्युइन काम कराता है, ये पैसा बहुत खर्च होता है। लोग बाग फ्री का विज्ञापन देखकर इन ऑफिसों में फंस जाते हैं। जबकि भाई लोगों, आपको मालूम है आज की डेट में फ्री में जहर भी नहीं मिलता। अगर कोई मनुष्य मरना चाहे तो उसे कोई भी दुकानदार फ्री में जहर नहीं देगा। तो आप ही बताइए, कनाडा जैसी कंट्रियों में भेजने के लिए ये फ्री में कहाँ से भेजेंगे आप। भाई मैंने आज ऑफिस के अंदर 10-20 आदमी भी रख रखा है, वो ऑफिस भी रेंट पे ले रखा है, एसी भी वहाँ चलता है, आपको चाय पानी भी मैं वहाँ कराता है। तो आप ही लोग बताइए मैं आप लोगों को फ्री में कैसे भेजेगा। तो थोड़ा आदमी को दिमाग लगाना चाहिए कि जितनी भी ये फ्री की वैकेंसी आती है ये हम लोगों को धोखा देते हैं फ्री के नाम पर। बाकी का फ्री कुछ भी नहीं होता। जब हम इन लोगों के ऑफिस को विजिट करते हैं या इन लोगों को थोड़ा पैसा देकर फंस जाते हैं, तभी इनका असली रंग
हमारे सामने नजर आता है। मैं बता दूं आप लोगों को, इस फ्री के चक्कर में कई लोगों ने आत्महत्या कर ली, मालूम है आप लोगों को। दूसरा, ये ऑफिस वाले क्या करते हैं, चंडीगढ़ में यानी पंजाब के अंदर हमसे धनाढ़ लोग भरे पड़े हुए हैं जो 40 लाख 50 लाख कनाडा जाने के नाम पर देते हैं। किस प्रकार से देते हैं, डंकी लगाने के लिए। जब वो डंकी लगाने के लिए 50 लाख रुपए 60 लाख रुपए दे सकते हैं, तो आप ही बताइए इन ऑफिसों को जेन्युइन जाने के लिए, अगर जेन्युइन तरीके से ये ऑफिस अगर भेज रहे होते तो काहे के वो इनको 60 की जगह 70 लाख 80 लाख भी दे सकते हैं। लेकिन उन लोगों को ये नहीं बुलाते अपने ऑफिस, तो इन लोगों को मालूम है ये बंदा तो लोकल है, इसको तो मैं फंसा नहीं सकता। और यूपी बिहार राजस्थान और महाराष्ट्र बंगाल इधर से लोग आएगा तो काहे के ये लोग फंसा लेते हैं। इसका एक कारण और, कभी भी आप इनके ऑफिस पे जाके विजिट करना तो आपको 10-15 गुंडे और मिलेंगे आपको खड़े हुए, 10-15 आपको ये बॉडीगार्ड अष्टपुष्ट लोग रखते हैं वहां पर ऑफिस में, अगर कोई पंगा हो जाए तो संभालने के लिए। ठीक है, तो सोच समझ के इनके ऑफिस को विजिट करना, क्योंकि जब आप लोग फंस जाते हो तो ये आपसे लड़ने के लिए भी तैयार रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये आसपास के थाने को भी, आपको मालूम है कि आजकल दुनिया में घूसखोरी काफी है, तो इसलिए ये किसी से भी नहीं डरते। मेरी बात को आप समझ रहे होंगे कि आप कोई भी इन पे एक्शन नहीं ले सकते, तो इस चीज का ध्यान रखें। जब भी आप विजिट करें तो पूरे होश हवास में करें, क्योंकि ये कनाडा के नाम पे आपसे ठगी करते हैं। दोस्तों, मैंने आपसे बोला कि कनाडा में ये ऑफिस ठगी करते हैं, ठीक है। तो अब हम कनाडा कैसे जाएं? तो कनाडा जाने के रास्ते कई है। कनाडा जाने के लिए कई साइडों पे इंडीड हो गया, और एक आता है कनाडा जॉब पोर्टल आता है, उसके जरिए आप अप्लाई कीजिए। आपको वहाँ से का आपका इंटरव्यू आएगा, इंटरव्यू फाइट कीजिए। अगर आप इंटरव्यू फाइट कर लेते हैं तो आपका ईमेल के अंदर ऑफर लेटर आ जाएगा। ऑफर लेटर आने के बाद में आपको कंपनी ही गाइड कर देगी कि आपको वहाँ पर पहुँचना कैसे, क्या क्या मतलब आपको कागज इकट्ठे करने, वो सारा कुछ आपको कंपनी गाइड कर देगी कि आपको कनाडा किस प्रकार से उनकी कंपनी में पहुँचना है। आपको ऑफर लेटर देती है, तो उसके बाद में आपको आपका एक एग्रीमेंट पेपर देती है, इतना तो आपका सैलरी होगा, इतना आपका काहे के काम करोगे, इतने दिन आपको वर्क करना पड़ेगा, इतना आपका छुट्टी होगा, ये फैसिलिटीज आपको मिलेंगी, इसमें रहना हो गया, खाना हो गया, मेडिकल हो गया, इंश्योरेंस हो गया, वो सारा एक कागज में लिखा हुआ आएगा, तो वो आपको देगी मम्मी। उसके बाद में आपका अगर कोई लाइसेंस अगर कनाडा से बनना है तो वो भी कंपनी बना के आपको देती है। वो जब सारे कागज इकट्ठे हो जाते हैं तो वो आपको बता देती है कि इस तारीख में आपको BSF जाना है, क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर BSF ही कनाडा के वीजे लगवाता है, तो आपको खुद स्वयं को BSF जाना होगा। अगर आप कोई फाइल भी अगर किसी ट्रेवल एजेंसी के जरिए, एजेंट के जरिए, किसी ऑफिस के जरिए भी बनवाते हो, तो भी वो पूरी फाइल लेकर आपको स्वयं को जाना होगा, ना कोई एजेंट जाएगा। क्यों? क्योंकि BSF में जब जाओगे तो आपसे वो फाइल ली जाएगी, जो चार्ज है BSF का वो लिया जाएगा, और आपको 10 उंगलियों की फिंगर लिए जाएंगे, आई लिया जाएगा, आपका फोटो लिया जाएगा। ठीक है, जब आप वो फाइल जमा करा दोगे तो उसके बाद कनाडा एम्बेसी का वो है कि आपका हो सकता है कि दोबारा कोई एक छोटा सा इंटरव्यू कनाडा एम्बेसी आपसे ले या ना ले, वो उनका है। और आपको 15-20 दिन के अंदर बाया कोरियर या बाया हैंड, जैसा भी आप BSF से कहोगे वैसा आपको आपका पासपोर्ट फिर वापस कर देगा। तो मेरा सभी दोस्तों से यही कहना है, कनाडा की जितनी भी वैकेंसी आती है ये सब फेक है। अगर आपको कनाडा ही जाना है, डायरेक्ट अप्लाई कीजिए और कनाडा जाइए। तो दोस्तों, आपको मेरा ये ब्लॉग देखने के लिए धन्यवाद। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो इसे अपने यार दोस्तों में शेयर करना, जिससे वो सेफ इन फर्जी लोगों के चक्कर में नहीं फंसे। और अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता है। धन्यवाद।